नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों एक लड़की को हमेशा डर डर के रहना पड़ता है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहली बात है जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि लड़कियों को हमेशा डर डर के इसीलिए रहना पड़ता है क्योंकि हम कभी उन्हें ये नहीं बताते कि उन्हें डरने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। हम हमेशा उनको बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारे कार्यों के लिए रोकते टोकते रहते हैं, जिनके कारण उनका जो डर है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। हम बचपन से ही उनके माइंड में ये चीज़ें भर देते हैं कि तुम एक लड़की की कभी कंपैरिजन नहीं कर सकती, तुम एक लड़के के जैसा कभी भी नहीं बन सकती, लड़के लड़कियों से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, कभी भी उनसे उलझना मत। ऐसे ना जाने कितने बातें हम उनके दिमाग में भर देते हैं, है ना, जिनके कारण वो लड़कों से डरना शुरू कर देती है। साथ में वो अपने समाज से भी डर के रहती है क्योंकि वो आए दिन अपने समाज में हो रहे बहुत सारे जुर्म को और बहुत सारी चीज़ों को देखती है, जिसके कारण उसको जो उसका समाज है वो एक सेफ समाज की तरीके से नहीं लगता, है ना। साथ में उनके खुद के माता पिता उन्हें बहुत सारी चीज़ों के लिए डरा के रखते हैं कि ना तो तुम कभी किसी से प्रेम कर सकती हो और ना ही किसी लड़कों के साथ बात कर सकती हो, ना ही अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए जा सकती हो। तो ये सब बातें जब उनके दिमाग में भर जाता है तो जाहिर सी बात है यार, वो चीज़ें डराती है उनको कि कभी जब हम रात को लेट से घर आ जाएं तो हमारे परिवार वाले हमें क्या कहेंगे, है ना। और यदि लेट से घर आ रहे हैं तो ना जाने रास्ते पे क्या हो जाए। ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें डराती है और ये उनकी कोई गलती नहीं है ना, क्योंकि हमारा जो समाज है वो ही ऐसा हो गया है कि उन्हें डर के रहना पड़ता है। असल में उनको डर के रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ इनमें तो उनकी गलती ही नहीं है ना, है ना। उन्होंने क्या किया, एक जो लड़की है जो अभी पैदा हुई है और उनको कुछ साल हुए हैं, वो धीरे धीरे बढ़ रही है, उनको ये सारी चीज़ें सुनने के लिए मिल रहा है। उसने अपनी लाइफ में तो कोई गलती किया ही नहीं, फिर भी वो उसको हमेशा डर के रहना पड़ता है ना। उसको बचपन में डर के रहना पड़ता है और बचपन से लेकर पूरे अपने जीवन में डर डर के ही रहना पड़ता है। और साथ में उन्हें ये भी बताया जाता है कि बचपन में तुम्हारी कोई रक्षा करेगा, है ना। बचपन में तुम्हारे जो पिता होते हैं वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, जब तुम्हारा शादी हो जाएगा तो तुम्हारे पति तुम्हारी रक्षा करेंगे, उसके बाद जब तुम्हारा बेटा हो जाएगा तो वो तुम्हारी रक्षा करेगा। बट किसी लड़की को ये नहीं बताया जाता कि तुम खुद अपनी रक्षा कर सकते हो और ना केवल अपनी बल्कि अपने परिवार की भी तुम अकेले ही रक्षा कर सकते हो, है ना। और ये ना बताने के कारण ही उनके मन में ऐसा फील आ जाता है, ऐसा महसूस होने लगता है कि एक लड़की कमज़ोर होती है और उसको किसी एक मर्द की ज़रूरत होती है उसकी रक्षा करने के लिए, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक लड़की अपनी खुद की रक्षा ना कर सके, वो डेफिनेटली कर सकती है, पर इन सारी बातों के कारण वो डरने लगती है और डर डर के रहने लगती है। तो इसमें जो एक बहुत बड़ी गलती है वो हमारे समाज की ही है और साथ में हमारे कानून की भी एक गलती है कि वो जो मुजरिम होते हैं, जो कुछ भी अपराध करते हैं, उनके साथ बहुत सख्त व्यवहार नहीं करते, जिसके कारण जो मुजरिम है उनका जो पावर है और उनकी जो हिम्मत है वो बढ़ जाती है और वो बड़े बड़े कार्यों को अंजाम देते हैं और जिसके कारण हमारे समाज में जो डर है वो और ज़्यादा बढ़ता जाता है। आए दिन कुछ ना कुछ होते रहता है जिन्हें आप जानते ही हो। ठीक है, तो अंत में बस इतना ही कहूँगा कि यदि आप लड़की हो तो आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि लोग आपसे डरे, है ना, और आप किसी से भी ना डरो। तो आप खुद भी काम कीजिए और साथ में अपने सपने पे काम कीजिए और कुछ ऐसा बड़ा कर दिखाइए जिसको देख के लोगों को ये विश्वास ही ना हो कि ये काम किसी एक लड़के ने किया है। और यकीन मानिए आप वो हर काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। आपके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है और ना ही आप कमज़ोर हो और ना ही आपको डर के जीने की कोई भी ज़रूरत है।
तो बस मुझे इतना ही कुछ कहना था। जितना भी मेरे दिमाग में आया मैंने आपको समझाने की कोशिश की। जितना भी मेरा दिल इन चीज़ों को समझता है वो आपको मैंने एज अ टीज़ कह दिया, जो मेरे दिल की बातें थी। मुझे उम्मीद है आपको ये बातें सही और अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से हम और भी बहुत सारी बातें इन फ्यूचर करने वाले हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और साथ में अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखिए। और जितना हो सके उन लोगों का ख्याल रखिए जिनको ख्याल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, ताकि ये जो हमारी दुनिया है वो एक खूबसूरत दुनिया में बदल सके। धन्यवाद।